Hello students, now today we are going to start another topic, name is length of cross belt drive. So स्टूडेंट लास्ट के लेक्चर में हमने लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए डेरिवेशन किया था। अब हम जो डेरिवेशन करेंगे लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। अब स्टूडेंट सबसे पहले जैसे कि आपका अरेंजमेंट यहाँ पे ये ओपन बेल्ट ड्राइव से थोड़ा सा डिफरेंट है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे कि ये आपका ड्राइविंग पुली है और ये आपका ड्रिवन पुली है। अब ड्राइविंग पुली का अगर रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होगा तो ड्रिवन पुली का रोटेशन यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि जो बेल्ट का अरेंजमेंट ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या था, पैरेलल था, लेकिन यहाँ पर जो बेल्ट का अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के क्या है, क्रॉस में है। मतलब ई पॉइंट से एच और एफ पॉइंट से जी, ये आप अरेंजमेंट देख सकते हो। क्लियर? सो अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे हमने लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव में डेरिवेशन किया था उसी तरह हमको ये डेरिवेशन भी करना है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि O1 है सेंटर ऑफ ड्राइविंग पुली और O2 है सेंटर ऑफ ड्रिवन पुली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में कि मैंने क्या करा कि इस पॉइंट O2, अगर पॉइंट O2 की बात करें, O2 क्या आपका सेंटर है ड्रिवन पुली के लिए, तो O2 से हमने क्या करा O1E पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। पहले तो हमने क्या करा O1E से लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद O2 से हमने एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन O2 से M जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, O1E के परपेंडिकुलर है। अब आप देख सकते हो तो E और H और O2 और M दोनों की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, सेम है। क्लियर? अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हमारा आर्क। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि यहाँ पर आर्क की बात कर रहे हैं तो एक तो है G, J और E। तो अगर मैं बात करता हूँ J से लेकर E, अगर मैं बात पहले तो मैं इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि O1 से लेकर O2 तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कितना कंसीडर करते हैं, जो हमने ओपन बेल्ट ड्राइव में भी कंसीडर किया था उसको हम कंसीडर करते हैं स्मॉल x से। तो O1 सेंटर से लेकर O2 सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, x। अब हम बात करते हैं आर्क। सो स्टूडेंट J से लेकर E तक की बात करें, अब सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल क्या है, मान लो कि ये एंगल है आपका अल्फ़ा, ये एंगल भी है आपका अल्फ़ा, और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ से रेफरेंस, ये एंगल भी है अल्फ़ा और ये एंगल भी क्या है, अल्फ़ा। क्लियर? अब आप देख पा रहे हो कि O2 से M हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की O1E वाले लाइन पर। तो आप मान लो कि ये जो एंगल है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये जो एंगल है, आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये आपका जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये मान लिया कि ये एंगल भी कितना है, अल्फ़ा है। सो आर्क J से E की बात करते हैं तो आर्क JE। अब आर्क JE कितना होगा, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 90 और 90 प्लस अल्फ़ा। तो आर्क इक्वल टू होगा आपका π/2 प्लस अल्फ़ा, ये तो हो गया एंगल, और इनटू रेडियस। रेडियस कितनी है, ये रेडियस है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका R1। क्लियर? अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, आर्क GJE, GJE। तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स कितना होगा, ये π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू R1। तो ये तो हो गया आपका ड्राइविंग पुली की आर्क लेंथ G से लेकर E तक। अब हम बात करें ड्रिवन पुली की आर्क लेंथ की बात करें, तो ड्रिवन पुली की आर्क लेंथ कितनी, पहले हम F और K की बात करें। तो आर्क F K, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, और ये प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये 90 और प्लस अल्फ़ा, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि π/2 प्लस अल्फ़ा और इंटू R2। और अगर हम इसको पूरे को लेते हैं कंप्लीट, FKH आर्क FKH, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स π/2 प्लस अल्फ़ा और इंटू R2। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये ट्रायंगल हम अगर कंसीडर करते हैं, ये वाला O1 M और O2। नाउ वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल O1 O2 और M।
अब देखिए ये एंगल कितना है अल्फ़ा, तो ये सामने वाला कितना हो गया आपका, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपको दिखाई भी दे रहा है इस तरह से है, ये है आपका अल्फ़ा, ये m, ये आपका O2, ये आपका O1। तो एंगल के सामने वाला था परपेंडिकुलर, और ये आपका, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, और ये होगा आपका बेस। तो O1 O2 M में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो ये हमारा हाइपोटेनियस और एक है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हो कि जो O1E है, अब O1E की बात करते हैं हम, सॉरी O1E की बजाय O1M की बात करते हैं, तो O1M क्या है यहाँ पे, O1M क्या है यहाँ पे, तो O1M का मतलब हुआ कि O1E प्लस EM। तो EM किसके इक्विवेलेंट है, EM है इक्विवेलेंट है आपके R2 के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, O1M अपॉन O1 O2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब O1M जो है, O1M किसके इक्विवेलेंट है, O1E प्लस EM, O1E प्लस EM और अपॉन O1 O2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो O1E जो है ये आपका रेडियस R1, और EM जो है वो आपका रेडियस किसके इक्विवेलेंट है आपके, ये है आपके R2 के बराबर। तो R1 प्लस R2 अपॉन X। क्लियर। तो साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया R1 प्लस R2 बाय 2। अब यहाँ पर हम एक चीज़ करते हैं कि साइन अल्फ़ा, अब अल्फ़ा इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा इज इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाय 2। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाय 2। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी लेंथ की। दूसरी लेंथ कौन सी, अब हमें मान लो कि आपको अगर इसी ट्रायंगल की बात करें O1 O2 और M, O1 O2 M में अगर मुझे M O2 की वैल्यू फाइंड करना है, अगर M O2 की वैल्यू मैं अगर फाइंड कर लूँगा तो M O2 किसके इक्विवेलेंट होगा, M O2 इक्विवेलेंट होगा EH के, EH के इक्विवेलेंट होगा। तो O2 और M, ठीक है, अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, EH के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और EH किसके बराबर होगी, यही डिस्टेंस के बराबर होगी, F और G के बराबर। तो पहले हम बात करते हैं O2M की। तो O2M की वैल्यू फाइंड करने के लिए, O2M की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अब हम ट्राइंगल वापस वही लेंगे, ट्राइंगल O1 O2M एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप देख सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका O2M और O2M किसका इक्विवेलेंट है, O2M इक्विवेलेंट है आपके EH के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है ये, EH के इक्विवेलेंट है। तो O2M इक्वल्स टू, अब O2M पाइथागोरस थ्योरम इस तरह लिख सकते हैं इसको, O1 O2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका O1M। तो O1M मतलब O1E प्लस EM, O1E प्लस EM का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका EH इक्वल्स टू O2M, और ये हो जाएगा आपका O1 O2 किसका इक्विवेलेंट है, O1 O2 डिस्टेंस किसका है, X का है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने X का स्क्वायर माइनस O1E है आपका R1, और जो EM है ये इक्विवेलेंट है आपके R2 के। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, x को कॉमन ले सकता हूँ, x को कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो EH इक्विवेलेंट किसका है, O2M। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम
एक्सपांड करेंगे किस थ्योरम से, बायोनॉमिनल थ्योरम। तो यूजिंग बायोनॉमिनल थ्योरम, तो उसको एक्सपांड करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये जो O2m इसको एक्सपांड करोगे तो आप जानते हो कि ये तो x तो ऐसे कैसे ही 1 माइनस 1/2 R1 प्लस R2 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इस तरह आ जाता है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 1 अपॉन 2x और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये O2m की वैल्यू आपकी इस तरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो O2m मीन्स किसका इक्विवेलेंट है, E और H। तो हमने EH की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर ली। EH दैट मीन्स आपका ये वैल्यू आ गया EH, ठीक है। अब ये जो EH की वैल्यू है वही वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ऐड हो जाएगी तो 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर EH की बात करते हैं तो EH की जो लेंथ होगी और ये लेंथ ये भी इसके इक्विवेलेंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगी, ऐड होगी। अब हम बात करते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो टोटल लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात करें तो कौन कौन सी लेंथ होगी, एक तो होगा GE प्लस EH, फिर S से F तक, फिर F से G तक। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेंथ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो आप इसको लिख सकते हैं आर्क GJE, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका EH तो मतलब 2, इसको लिख दोगे आप 2 टाइम्स EH, क्योंकि देखो EH और प्लस GF, तो GF भी EH के इक्विवेलेंट, तो EH कितना हो गया 2 टाइम EH प्लस FKH। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो GJE किसके इक्विवेलेंट है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ सभी के लिए, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस अल्फ़ा और इंटू R1। तो एक बार फिर से लिख देता हूँ उसको थोड़ा सिस्टमेटिक, 2 कॉमन ले लेते हैं सभी के लिए, तो π/2 प्लस अल्फ़ा और ये हो गया R1 और प्लस EH की वैल्यू निकाली थी मैंने अभी, x माइनस 1/2x और x1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 1/2x R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और प्लस अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये कितना था π/2 प्लस अल्फ़ा और R2, तो 2 तो कॉमन है ही, यहाँ पे ले लिया हमने, तो π/2 प्लस अल्फ़ा और इंटू R2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर लेंथ क्रॉस, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई π/2 और मल्टीप्लाई R1 प्लस 2 अल्फ़ा R1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई π/2 R2 और प्लस 2 इंटू R2 अल्फ़ा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे भी सॉरी ये तो 2 है ही, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए ये तो हो जाएगा π/R1 प्लस 2 अल्फ़ा R1 प्लस 2x तो है ही, ये कटा नहीं है 2x, और माइनस ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन x, देन प्लस ये हो जाएगा आपका
पाई R2 प्लस 2R2 अल्फ़ा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक तो ये टर्म्स और ये टर्म्स और एक ये टर्म्स और ये टर्म्स, तो आप क्या देख रहे हो, पाई को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2, तो पाई वाले टर्म्स को अलग कर दिया, प्लस 2 अल्फ़ा वाले टर्म्स को अलग कर दिया, तो ये भी देखो R1 प्लस R2 प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ क्रॉस, तो पाई एज इट इज़ R1 प्लस R2 और प्लस 2। अब देखिए अल्फ़ा की जो वैल्यू, अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हम यहाँ निकाल चुके हैं, R1 प्लस R2 बाय, सॉरी 2 नहीं है ये x है, ये x है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 नहीं है, कितना है x है, तो R1 प्लस R2 बाय x, तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 बाई x इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन x। अब देखिए ये टर्म्स और ये टर्म्स, और पहले तो इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको वापस से लिख देता हूँ, पाई R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ये, और ये दोनों इक्विवेलेंट एक ही है, R1 प्लस R2 कोई चेंज नहीं है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाई x, और इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाई x और प्लस 2x। तो आप देखिए पाई R1 प्लस R2, अब 2 में से ये प्लस का और ये माइनस का, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाय x और प्लस 2x। तो इस तरह क्रॉस बेल्ट ड्राइव की जो लेंथ है वो आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरह हमने लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी ड्राइव कर लिया। तो लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डेरिवेशन भी आपका ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आप आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव और लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव में फॉर्मूले में केवल फ़र्क क्या होता है, खाली माइनस का ही फ़र्क होता है। कि लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर बाय x होता है, और क्रॉस में क्या है R1 प्लस x, केवल साइन का फ़र्क है, बाकी पूरी चीज़ सेम टू सेम है। तो इस तरह ये आपका डेरिवेशंस कंप्लीट हो गया है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।